नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं तेजिंदर जी, और आपको बता दें कि समौरा गांव में हम पहुंचे हैं, जहां पर जो विधायक है इंद्री के पूर्व विधायक हैं, भाजपा प्रत्याशी है राम कुमार कश्यप जी अभी पहुंचे हैं। एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां पर पूरा समौरा गांव के लोगों का जनसलाब यहाँ पे उमड़ा है। और तेजिंदर जी से पूछना चाहेंगे, क्योंकि इस गांव के निवासी भी हैं और हरियाणा में प्रदेश स्तर की मीडिया की भी जिम्मेवारी इनके पास है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने, जिस तरह से आज कांग्रेस पार्टी भी अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम तीसरी बार कमल खिलाएंगे, किस तरह से आप दोबारा से जनता का जो दिल जीत पाएंगे? सबसे पहले तो सब समाचार के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और मैं आज इस चैनल के माध्यम से आप सब से ये अपील करूंगा कि जैसे हरियाणा में माहौल चला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और उसका जीता जागता सबूत आज आपको देखने को मिला मेरे गांव समौरा में। मेरे गांव समौरा में आज हमारे यशस्वी जो विधायक हैं, बहुत ही लोकप्रिय विधायक राम कुमार कश्यप जी आज पहुंचे थे और हमने उनको संबोधित किया है माननीय वर्तमान विधायक एवं भावी विधायक के रूप में। और ऐसा पूरे गांव का मानना है, पूरे गांव की सोच है कि राम कुमार कश्यप जी दूसरी बार यहां से विधायक बनेंगे और इस बार तो उनको कैबिनेट में स्थान मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि हमारे पूरे इंद्री विधानसभा क्षेत्र ने ये बात मान ली है कि राम कुमार कश्यप जी को जो दूसरी बार टिकट मिली है इंद्री विधानसभा से, तो वो कैबिनेट का उनका रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। और मैं अपने गाँव की बात बताऊँ तो मेरे गाँव समौरा से जिस तरह से पिछले आप इतिहास उठाकर देखिए, 2014 में भी 80% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने का काम किया है। 2019 में भी 80% से ज़्यादा जो हमारे मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव रहा है, उसमें तो रिकॉर्ड तोड़ मतों से हमारे यशस्वी जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को एक सांसद के रूप में भेजने का काम किया है। मेरे गांव का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। मेरे गांव से 80 से 85% वोट जो है वो मनोहर लाल जी को मिली है, भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और इस बार भी मेरे पूरे गाँव ने एक मन बना लिया है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाना है, क्योंकि मेरे अपने गाँव समौरा में 5-6 लड़कों को बिना खर्ची और बिना पर्ची का जो रोजगार मिला है, वो बड़ा काबिल तारीफ काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गरीब घरों के बच्चे मेरे गांव से नौकरी लगे हैं। और सरकारी योजनाओं की मैं बात करूं तो मेरे गांव में जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, वो बड़ा एक तरह से एक इतिहास रचने का काम उन्होंने किया है। ऐसे लोग जो इतिहास में जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में 3-3 से 4-4 हज़ार रुपए देकर पेंशन लगवाने का काम उन्होंने किया था, वो एक चर्चा आम थी मेरे गांव में कि पैसे दो और पेंशन लगवाओ। लेकिन जब से ऑनलाइन पॉलिसी आई है, ऑनलाइन पॉलिसी में आज हमारी इस जनसभा में कम से कम 7-8 ऐसे बुजुर्ग बैठे हुए थे जिन्होंने ये बताया कि उनकी उम्र 60 साल हुई है, 60 साल होते ही उनकी पेंशन ऑटोमेटिक लग गई है। ऐसी योजनाएं जो जनधन के खाते प्रधानमंत्री जी ने खोले थे, उसका ये रिजल्ट रहा कि मेरे गांव में आज लगभग 350 महिलाएं हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपनी आजीविका चला रही हैं। और मैं बात करूं जो प्लॉट देने की बात थी, तो प्लॉट देने की स्कीम में भी हमारा गांव का पूरा सहयोग रहा है। मेरे गांव के लोगों को बहुत सारी ऐसी सरकार की योजनाएं हैं जो योजनाओं का लाभ मिला है। और मैं आज इस चैनल के माध्यम से, सब समाचार के चैनल के माध्यम से पूरे इंद्री विधानसभा की जनता से ये अपील करता हूँ कि आप आइए और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही सब वर्गों का विकास कर सकती है, सब वर्गों को साथ लेकर चलती है। और उससे बढ़कर भी मैं बात करूं, मेरे गांव से ही 16 अगस्त को जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की जन आशीर्वाद रैली जो इंद्री में हुई थी, उस इंद्री की जन आशीर्वाद रैली में मेरे गाँव से हजारों की संख्या में पैदल यात्रा करके हजारों साथी गए थे जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री जी को समर्थन देने के लिए। और हमारी 18 साल की जो आरक्षण की मांग थी, वो मुख्यमंत्री जी ने 16 तारीख को पूरी करने का काम किया। और इंद्री की ऐतिहासिक धरती से ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने घोषणा की कि हम इसको लागू करेंगे। और अगले दिन देखिए, इत्तेफाक देखिए आप, या संयोग कहें या एक दृढ़ निश्चय कहें नायब सैनी जी का, उन्होंने अगले दिन कैबिनेट की बैठक बुलाई। कैबिनेट की बैठक बुलाकर और हमारे इस वर्गीकरण को लागू करने का काम किया। उसमें हमारे एक छोटा बच्चा जो शक्ति सिंह है, समौरा गांव से ही, शक्ति सिंह ने बड़ी अहम भूमिका निभाई। वो 9 किलोमीटर तक पैदल चलने का काम उसने किया और पैदल चलकर अपने लेके आया हूँ अपना गुल्लक तोड़कर, और इस कलम से आप हमारा भविष्य लिखने का काम करो। निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगले ही दिन 17 अगस्त को कैबिनेट की बैठक बुलाकर और उनका भविष्य लिखने का काम किया, उनको आरक्षण देने का काम किया। तो हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को फाड़ फेंकने का काम हमारी जनता ने ही किया है। और सत्ता से दूर 10 साल हो गए हैं कांग्रेस को, और आने वाले 10 साल भी ये हमारी हाय लगी हुई है कांग्रेस को, आने वाले 10 साल भी कांग्रेस जो है वो सत्ता से बाहर ही रहने का
काम करेगी। तो आज इस वीडियो के तजेंद्र जी, माध्यम से आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है और विश्वकर्मा जयंती भी है, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, सबसे लोकप्रिय, इस दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आज हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन भी है, उनके जन्मदिन के मौके पर आज मेरे गांव में इस जनसभा में भी केक काट कर उनका जन्मदिन मनाया गया। बहुत सारे ऐसे आयोजन आज के दिन होते हैं। स्वच्छता ही सेवा सबसे बड़ा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभियान चलाया था अपने जन्मदिन को, जो स्वच्छता ही सेवा का नाम दिया, और उस सेवा के माध्यम से जो हमारा 17 सितंबर से जो स्वच्छता का कार्यक्रम स्टार्ट होता है, वो पखवाड़ा शुरू होता है, वो 2 अक्टूबर तक चलता है। देखिए आप, पूर्व की सरकारों में क्या हुआ करता था, जन्मदिन मनाने के लिए जो शहजादा हुआ करता था, जन्मदिन अपना जहाज़ों में जन्मदिन मनाते थे, पूरी की पूरी याच को बुक कर लिया जाता था, बहुत भारी भरकम खर्चा किया जाता था। और आज आप देखिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े साधारण तरीके से अपनी जनता के बीच में जाते हैं, भारतीय सेना के बीच में जाते हैं और जन्मदिन अपना मनाने का काम करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से, सत्य समाचार के सभी श्रोताओं के माध्यम से, उन सब के माध्यम से भी आज मैं अपने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ। विश्वकर्मा जयंती की भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। विश्वकर्मा जी के पद चिन्हों पर चलकर, क्योंकि जो है जो महापुरुष होते हैं वो किसी एक जाति विशेष के नहीं होते, सर्व समाज के सबके होते हैं। आज विश्वकर्मा जयंती की भी मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद तजेंद्र जी। तो ये थे मीडिया प्रभारी प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य भी है तजेंद्र जी, जो कि काफ़ी वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के परिवार में रह करके जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज उन्होंने अपने गाँव के अंदर, समोरा के अंदर एक बहुत विशाल जनसभा आयोजित करवा करके जता दिया कि इंद्री हल्के में फिर से कमल खिलने वाला है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, अभी तक कांग्रेस पार्टी का कोई भी ऐसा नुमाइंदा नहीं है कि जो इंद्री क्षेत्र में आकर के जो कैंपेनिंग पे निकला हो। और दूसरे अन्य जो आज़ाद उम्मीदवार है, दूसरी पार्टी है, वो भी अभी साइलेंट मोड पे नजर आ रही है। या तो उन्होंने हार मान ली है, या उन्होंने ये लग लिया कि भी यहाँ से दोबारा फिर कमल खिलने वाला। और तीसरी बार फिर राम कुमार कश्यप जी विधायक बनने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी पार्टियों ने अपना समर्थन राम कुमार कश्यप जी को अभी से पहले दे चुके हैं। बंसीलाल पंचाल, सत्य समाचार, करनाल, हरियाणा।